स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो डोमेन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डोमेन की, किसी भी फंक्शन का अगर हमें डोमेन निकालना हो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि वो एफ जो फंक्शन है वो किन किन पॉइंट्स पर रियल है, यानी हर एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो होता है वही डोमेन देता है स्टूडेंट्स। अगर हम बेसिकली डोमेन की बात करें या फिर अगर हम फंक्शन के फॉर्म में बात करें तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ हम केवल फंक्शन की बात करेंगे रियल वैल्यूड डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का जिस पर वो पॉइंट रियल है। सपोज करो एफ हम ले लें 1/x-2, तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे रियल है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हर उस जगह पे रियल है जबकि x 2 ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया r-2। 2 के अलावा हर रियल वैल्यूड फंक्शन पर ये डोमेन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, रियल है। तो इसका डोमेन होगा r-2। दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है वो एक कंप्यूटर में अगर इनपुट डिवाइस है कहें कि उसको हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, जितनी भी वैल्यू हम दे सकें वो रियल हो तो हम उसको डोमेन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका इनपुट हम 2 के अलावा 2 के अलावा इसको सब दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डोमेन ये होगा। दूसरा अगर हम फंक्शन ले लें f(x) = 2 - 3x, ये एक फंक्शन है। तो इसमें हम x की कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं जिसके लिए ये रियल हो। तो क्लियर है कि हम x की कोई भी वैल्यू ले लें रियल नंबर पे, ये हर एक के लिए रियल होगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा थर्ड अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लें x² + 2, ये ले लें, इसमें x की किस किस वैल्यू के लिए रियल होगा, x की हर एक वैल्यू के लिए ये रियल होगा स्टूडेंट्स। तो क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए रियल है ये, तो इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल रियल, ऑल। इस तरह से ये पहला कॉन्सेप्ट था डोमेन। अब हम इसके रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे डोमेन था इनपुट डिवाइस, वैसे हम रेंज को एक आउटपुट डिवाइस की तरह से स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम हर वो वैल्यू जो रियल होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेंज क्या है, एक आउटपुट डिवाइस की तरह होगा। अगर हम बात करें फंक्शन के टर्म्स में, ऑर्डर पेयर के टर्म्स में, तो ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, रेंज होता है स्टूडेंट। तो यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो सपोज करें पहला एग्जांपल 3 - 2x, इसका हमें रेंज निकालना हो जबकि x कैसा हो, कंडीशन गिवन है पॉजिटिव हो। तो अगर x पॉजिटिव है तो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x भी पॉजिटिव होगा, माइनस लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाने पे रिवर्स क्या है, 3 भी तो 3 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 - 2x > 3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरी जो x था वो कैसा है, लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 इसका मतलब हो जाएगा रेंज फंक्शन वो कितना हो जाएगा, 3 से कम, यानी कहाँ तक, -3 से लेकर के 3 तक। और इसमें ओपन इंटरवल लगेगा। इंटरवल के लिए तो पिछले आप लोग लेक्चर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालेंगे उसकी बात करें। सपोज करते हैं हम f(x) है x² + 2, तो क्लियर है क्योंकि अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या पता चलता है कि x² हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। x² अगर पॉजिटिव है, हम क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ हम 2 प्लस कर दें तो ये आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या था, फंक्शन, यही हमारा था f(x), तो इसका मतलब
रेंज ऑफ एफ एक्स वो क्या होगा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 को हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे और 2 से बड़ा कहाँ तक ले जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारा रेंज हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो इस तरह से अब हम बाकी क्वाड्रेटिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, बाकी तरह के फंक्शन के डोमेन रेंज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय स्टूडेंट्स।